ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। 3 क्लास पढ़े थे उस समय, तीसरी। उसके बाद हमने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा। लेकिन राय बताओ, ये भाई भाषण खत्म करे बाबा जी तो हम भागे यहां से। तो ऐसा क्यों लगता है? ऐसा क्यों लगता है? इसलिए लगता है ना कि हमको कोई बात में जब रुचि ना हो तो लगता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, कभी कभी दवाई भी अच्छी नहीं लगती है, पढ़ाई भी अच्छी नहीं लगती है। शरारत करने का मन करता है, खेलने कूदने का मन करता है, मस्ती करने का मन करता है। तो भगवान कृष्ण ने कितना शरारत किया? मटकी फोड़ देते थे, दही लूटते थे, माखन चुरा लेते थे, गाय के बछड़े को खोल देते थे, जाओ दूध पी लो। बंदरों को बुला के माखन खिला देते थे। तो भगवान कृष्ण इतनी शरारत करते थे, लेकिन बाद में जब वो युवा हुए और उन्होंने महाभारत युद्ध का जब संचालन किया और पूरे देश में जो विधर्मी थे उनका खात्मा किया और द्वारकाधीश बने, तो उस समय कृष्ण काल कहते हैं। और कृष्ण काल बड़ा मर्यादित, बड़ा सुशासित और बड़ा समृद्ध
और हमारे देश के लिए बड़ा गौरवपूर्ण था। लेकिन उस भगवान कृष्ण को भी शिक्षा सांदीपनी ने दिया। ऐसे ही शिवाजी महाराज का आपने नाम लिया, वो ब्राह्मण प्रतिपालक छत्रपति श्री शिवाजी महाराज, जिसके नाम से पूरा महाराष्ट्र गौरवान्वित होता है। तो शिवाजी महाराज के पीछे दो बड़ी शक्ति थी। एक उनकी माँ थी। शिवाजी महाराज की माँ का नाम जरा बताइए। जाने के कुलपतियों का सम्मेलन था और मुझे वहाँ व्यक्तित्व शैली और वक्तव्य शैली पर भाषण देना था। 20 मिनट का भाषण था, मैंने दिया। खूब ताली बजी, लोगों ने प्रशंसा किया, आपने क्या बढ़िया बोला है। और उसके बाद एक आदमी मेरे पीछे लग गया, बोले आपका एजुकेशन कितना है, आपकी डिग्री कितनी है बताओ। मैं उसको बार बार टालता था, भाई क्यों फोन खोल रहा है, थोड़ी बहुत इज्जत कमाया हूँ, बेइज्जती करवाओगे। मैं यदि बोल दूं मैंने तीसरी पढ़ी है तो इज्जत रह जाती, क्या रह जाती। मैं उसको बार बार को भाई तो हट जा, भाई तो नहीं, बताओ कितना एजुकेशन, कितनी पढ़ाई, कितनी डिग्री। बार बार जब पूछा तो मुझे गुस्सा आया और मैंने कहा डबल BA। वैसे फाइल में लिखा और चला गया, खुश हो गया। तो मेरे साथ जो थे ना वो नाराज हो गए कि आज तक हमको आप बोलते थे तीसरी पढ़े हो और डबल BA किए हो। BA बाबा, मेरी डिग्री क्या है बाबा। अब ऐसी कोई डिग्री होती है दुनिया में, लेकिन मैं बैठा हूं आपके सामने। तो कुल मिलाकर हम स्कूल में जो पढ़ते हैं, विद्यालय में जो पढ़ते हैं, वह आपके स्वाध्याय के लिए सहायक तो होता है, लेकिन वास्तव में जो आप संसार में पढ़ते हैं, जो सबके बीच पढ़ते हैं, इन बड़ों बूढ़ों के बीच पढ़ते हैं, संतों के और महापुरुषों के जीवन से पढ़ते हैं, वह आपके जीवन में बहुत आगे आपको विकास की ओर ले जाता है। आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। सभी भैया बहन को आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जितने भी यहाँ आचार्य हैं, दीदी लोग हैं, और जितने भी हमारे सोसाइटी के अध्यक्ष पदाधिकारी हैं, सभी को मंगल कामना, सभी को बहुत बहुत बधाई। अब आप लोगों ने बहुत जोर से कहा था शिवाजी, और बहुत जोर से जीजाबाई बोले थे, और बहुत जोर से कौशल्या बोले थे। तो एक बार जोर से जरा मुट्ठी बांधकर ऊपर उठाकर भारत माता का जय बोलना है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय महाराष्ट्र। आपको पता है? अच्छा खड़ा होके बताओ। हाँ? मैंने बहन पूछा भाई, भाभी थोड़े पूछा। हाँ उधर से पूछे हो ना, दीदी से। वो दीदी बताइए ना, पक्का नहीं बताइए? आपको पता था? कहाँ पढ़ा था आपने? हाँ क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आपने कहा, सबसे बड़ी बहन शांता थी, उसके बाद 4 भाई थे। अब आपने जो 4 भाई के नाम बताए हैं, उसको लाइन से कोई बता सकते हैं बड़े छोटे क्रम में? सबसे बड़े कौन थे चारों भाई में? अरे एक को बताना है भाई, खड़े होके आप बताओगे। चलो खड़े को बताओ। सबसे बड़े थे, उसके बाद बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। आप बताओ भैया, खड़े हो, चलो हाथ उठाए थे। हाँ बताओ। बस हो गया, ताली बजाओ भाई, क्या बात है। तो अपने महापुरुषों का नाम, अपने अवतारों का नाम, उनके चरित्र भी हमको याद होने चाहिए, इसलिए मैंने ये सब पूछा। राम लक्ष्मण, ऐसा लोग कह देते हैं कि राम के बाद लक्ष्मण फिर भरत थे, लेकिन राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न यही सही है। और सबसे बड़े उनकी शांता थी। शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि से हुआ।
श्रृंगी ऋषि छत्तीसगढ़ में रहते थे, उन्होंने महानदी को प्रकट किया और वही शांता के जो पति थे अर्थात भगवान राम के जो जीजाजी थे, उन्होंने ही यज्ञ किया, तब राम जी का जन्म हुआ। ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं। ऐसा नहीं है कि हम आजकल जो कार्टून देखते हैं उसी में मजा आता है ना। हम यदि अपने देवी देवताओं की कथा सुने, हम अपने महापुरुषों की कथा सुने, आपको पता है विवेकानंद जी बड़े मजाक करते थे। विवेकानंद जी की कहानी आप पढ़ोगे ना तो हंस हंस के आपके पेट में दर्द हो जाएगा। हम जब 5-6 साल के थे तो हमारे घर में एक विवेक ज्योति कह के पत्रिका आती थी रामकृष्ण मिशन से, और हम उसको पढ़ते थे। और पढ़ते क्या थे, इंतजार करते थे कब वो आए। एक एक दिन गिनते थे आखिरी में, अरे 1 तारीख हो गया, पत्रिका क्यों नहीं आई। उस समय मोबाइल नहीं था, टेलीविजन भी नहीं था। हाँ, टेलीविजन हमारे सामने आया, मोबाइल तो बहुत बाद में आया, टेलीफोन आया था उस समय, 5-6 साल के थे तब। तो ऐसे पत्रिका का हम इंतजार करते थे। आप मोबाइल में भी पढ़ सकते हो, ऐसी बात नहीं है। मोबाइल में भी आप सर्च करो, गूगल में सर्च करो, अच्छी चीज़ें सर्च करके पढ़ना चाहिए। अपने महापुरुषों को जब पढ़ेंगे, अपने देवी देवताओं को पढ़ेंगे, अपने धर्म और संस्कृति को हम पढ़ेंगे तो हमारे भीतर अपने जैसे गुण आएंगे, और परायों का पढ़ेंगे तो पराये जैसे गुण आएंगे। अपनों जैसा बनना है कि पराये जैसा? मैं आपको अपने जैसा लगाऊं कि पराये जैसा? तो अगली बार बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।